हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम वेपर लैम्प। आज हम पढ़ेंगे सोडियम वेपर लैम्प के बारे में। तो क्या है इसकी संरचना और कार्य सिद्धांत हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कठोर कांच की बनी हुई यू आकार की एक विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर धातु के ऑक्साइड लेपित तंतु क्या है इसमें लगे होते हैं, जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। जो गर्म होकर क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। अब क्या है विसर्जन ट्यूब। विसर्जन ट्यूब में कम दाब पर थोड़ी नियोन गैस तथा कुछ सोडियम धातु का चूर्ण भरा होता है। क्या होता है इसमें? कुछ नियोन गैस और कुछ सोडियम धातु का चूर्ण वो भरा होता है। सामान्य ताप पर सोडियम ठोस होने के कारण नलिका की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। विसर्जन नलिका का निर्माण कठोर कांच तथा इसकी आंतरिक सतह पर विशेष पदार्थ का लेप इसलिए किया जाता है ताकि नलिका गर्म वाष्पित सोडियम के प्रभाव को सुगमता से सहन कर सके। विसर्जन नलिका को सुरक्षित रखने के लिए एक कांच की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है ताकि ऊष्मा हानि कम हो और सोडियम अतिशीत वाष्पित हो जाए। तो इसमें क्या है, ये फिगर देख लेंगे सोडियम लैम्प का संयोजन आरेख। तो क्या है, पावर फैक्टर कंडक्टर और डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन सोडियम और नियोन गैस, कोलाइड इलेक्ट्रोड, ऑक्साइड कैथोड, क्या है वेपर इनवेलप और क्या ये एसीमैन। ये फिगर भी हमें बनानी है, ठीक है। ये फिगर देख लेंगे, इसे हम एग्ज़ाम में बनानी है। सोडियम वेपर लैम्प को प्रदाय वोल्टा लीक ट्रांसफर द्वारा दी जाता है, जिसका लिंकेज उच्च होता है। इससे ये सर्वप्रथम धारा के न्यूनतम मान पर सोडियम वेपर लैम्प के दोनों माध्य विभवांतर क्या है 400 वोल्ट उत्पन्न करता है। परंतु जैसे जैसे नलिका ट्यूब में विसर्जित पड़ता है तो धारा प्रवाह के कारण ट्रांसफर में वोल्टता भी बढ़ता है। कुछ समय पश्चात जब लैम्प प्रकाशित हो जाता है तो शेष वोल्ट ही ट्यूब को कार्यरत करने में सफल होता है, ठीक है। अब क्या है, वैद्युत प्रदाय वोल्टा के चालू ऑन होती ही ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन से संयोजित दोनों उद्गिरों के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे नियोन गैस में सर्वप्रथम विसर्जन विरम हो जाता है और संपूर्ण नियोन गैस आयनीकृत होकर नलिका से नारंगी रंग का प्रकाश निकलती है। इस विसर्जन में थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो नलिका को गर्म कर सोडियम को वाष्प कर देती है। जब विसर्जन नलिका सोडियम वाष्प से भर जाती है तब विसर्जन नियोन गैस में ना होकर केवल सोडियम में होने लगता है। क्या होता है, जब विसर्जन नियोन गैस में भर जाती है तो केवल वो सोडियम में वाष्प होने लगता है। क्योंकि नियोन गैस का आयनीकरण विभव सोडियम के आयनीकरण विभव से बहुत उच्च है। दूसरे वाष्पीकरण के बाद नलिका में सोडियम वाष्प की अपेक्षा नियोन गैस की मात्रा क्या होती है, वो हमें नगण्य रह जाती है, जिससे सुनहरे पीले रंग का संपूर्ण प्रकाश सोडियम वाष्प के विकिरण रेडिएट होता है। अब क्या है, सोडियम वेपर लैम्प के सामान्य लक्षण और इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या, सोडियम वेपर लैम्प का कार्यकारी तापक्रम लगभग 300 डिग्री सेल्सियस है। विसर्जन नलिका को इस तापक्रम तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट तक का समय लगता है। लैम्प पूर्ण प्रकाश विकिरण करता है, ठीक है। यह लैम्प न्यून दाब पर कार्य करता है, इसलिए यह दोबारा गर्म रहने पर ही शीघ्र आरंभ होकर प्रकाश देने लगता है, जबकि मरकरी लैम्प ठंडा होकर पुनः आरंभ होता है, ठीक है। मरकरी लैम्प क्या है, वो ठंडा होकर फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। इस लैम्प के परिपथ में चौक का कार्य लिंक ट्रांसफॉर्म करता है। सोडियम
लेपम की औसत आयु एवरेज लाइफ की लगभग कितनी होती है? 2500 घंटे होती है। सोडियम लैंप का प्रकाश सुनहरे पीले रंग के होने के कारण ये आउटडोर लाइटिंग के यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम लैंप का प्रकाश सुनहरा पीला होने के कारण ये आउटडोर लाइटिंग के यूज़ में लाया जाता है। सोडियम नेक्स्ट क्या, सोडियम लैंपों की दक्षता व्यवहारिक रूप से 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। सोडियम लैंप 45, 60, 85 तथा 140 वोल्ट के मानक क्षमता के बनाए जाते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, आप पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से ये क्वेश्चन कि सोडियम लैंप कितने क्षमता के बनाए जाते हैं। और ठीक है, और सोडियम लैंप में टॉप को थोड़ा ऊपर रखते हुए झुकाव स्थिति में क्षैतिज आरोपित किया जाता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में रहकर प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है जो हो गया हमारा